वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा जेंडर एंड सेक्स। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेंडर और सेक्स दोनों को सेम ही समझते हैं, जबकि दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस हमारे पास है। तो अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सबसे पहले जो है ये डेवलप्ड किया गया था लिल मैथ्यूज़ के द्वारा, जिन्होंने कि जेंडर को बताया था कि ये एक मेन या विमेन को पहचान देना है। किसके? जैसे कि अभी हमने बोला कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो हमारी सोसाइटी ने जो है मेन एंड विमेन को जो है अलग अलग रोल्स देकर, चाहे वो एक्टिविटीज़ के हों, चाहे वो बिहेवियरिज्म के हो, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, ये सारे रोल्स जो हैं हमारी सोसाइटी ने जेंट्स और विमेन को जो है अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि घर संभालने की, अगर हम बात करें कि घर के सारे अंदर के काम किसको करना है, खाना पकाना किसको करना है, बच्चे देखभाल किसको करना है, तो अगर हम ये बात करें तो हमारे आगे विमेन ही आती है। ये रोल जो है विमेन को दिया गया है। बाहर जाकर कमाना, घर चलाना, ये रोल जो है मेन को दिया गया है। वो बात अलग है कि आज विमेंस भी ये सारा काम कर रही हैं और मेन भी जो है वो घर भी चला रहे हैं, है ना। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई मेड अगर हम नाम लें, है ना, मेड के बात अगर हम करें तो हमारे दिमाग में विमेन ही आती है, मेन कभी नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं है कि मेन काम नहीं करते, मेन भी कई जगह पर जो है अच्छा खासा काम करते हैं। कहीं आप ऐसे ऑफिस में हैं कि जहाँ पर आपको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो है बाहर किसी टूर पे जाना है, बाहर किसी विज़िट पे जाना है, तो ये जो है काम मेन को ही दिया जाएगा, विमेन को कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने जो है मेन और विमेन में जो है डिवाइड किए हुए हैं। तो यही है, इसका मतलब यही है कि अपने रोल्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी ने हमें डिवाइड किए हुए हैं, जेंडर जो है हमें जो है एक पहचान देना है कि हम जो है किस काम के लिए बने हुए हैं। हमारी ये एक पहचान है कि हम इस काम के लिए बने हुए हैं, मेन इस काम के लिए है और विमेन जो है इस काम के लिए। तो रोल के अकॉर्डिंग जो है दोनों का डिवीज़न किया हुआ है। सोसाइटी में सोशली जो है दोनों का रिलेशन दिखाता है जेंडर, और जो है अपने अपने रोल्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी पहचान की जाती है। अब अगर हम बात करें सेक्स की, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे हम जो है उनको उनके ऑर्गन्स के जो जेनेटिकल ऑर्गन्स है उनके थ्रू जो है हम उनको पहचानते हैं, या जो है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू जो है हम उनको पहचानते हैं। अगर हम यहीं से उनके दोनों के डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस को देखें, तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा समझ में आएगा। जैसे कि पहली चीज़, हम अगर सेक्स की बात कर रहे हैं, हम सेक्स जो है सबको पता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ये होता है। जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो हम उनके जो ऑर्गन्स, फिज़िकल ऑर्गन्स जो हैं, हम उन्हीं से उनकी पहचान करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है ना। तो यहाँ पे रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मैन एंड वीमेन। तो इससे जो है हम मीन्स कि अगर लड़का है तो वो लड़के फिज़िकली जो है हम कैसे पहचानते हैं लड़की और लड़कियों को, कि भाई उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस से हम उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, हम जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उनको उनके ऑर्गन से उनको पहचान लेते हैं, जो कि उनके हमारे पास जो है बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, या हम उनको जेनेटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, तो उससे हम उनको पहचान पाते हैं। नेचुरल बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड है ये, इसमें जो है हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे जेंडर की बात करें तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ दैट इज़ गिवन बाय सोसाइटी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वीमेन। कि मीन्स मेन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, विमेन के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, उस अकॉर्डिंग जो है उनको कुछ रोल्स जो है डिवाइड किए हुए, वहीं से जो है जेंडर की पहचान हो जाती है। रेफर्स टू कैटेगराइज डिस्टिंग्विश बाय बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कैटेगराइज होते हैं ये कि इनको क्या होंगे, या तो ये मेल होंगे और ये फीमेल होंगे। और यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे मेस्कुलिन और फेमिनिन हम इसको कहते हैं। सोशली कंस्ट्रक्टेड है ये, मोर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशो कल्चर बिहेवियर इंक्लूडिंग स्पीच। अब जैसे स्पीच की इन्होंने बात करी तो बोलने से भी पता चल जाता है। जैसे बच्चे जब
जन्म लेते हैं या हम नहीं पहचानते कि लड़का है या लड़की है, अगर वो रोता है तो हम उसके रोने से भी पहचान पाते हैं कि किस तरीके से वो रो रहा है। तो इस तरीके से रो रहा है तो वो लड़का होगा, इस तरीके से रो रही है तो वो लड़की होगी। ठीक, हम उनको उनके खिलौने से पहचान पाते हैं, हम उनको उनके चलने के तरीके से पहचान पाते हैं, हम उनको उनके बिहेवियर से पहचान पाते हैं, है ना। तो ये हम जो है जेंडर के थ्रू हम उनको पहचान लेते हैं। दूसरा है हमारा इनहेरिटेड बाय बर्थ। ये जो है इनहेरिटेड क्या है, बाय बर्थ ही है। इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सोशल, कल्चर और बिहेवियर, और ये बाहर से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हम जो है जैसे कि हम पुरानी बात कर रहे हैं कि जैसे जेंडर में जो है कुछ काम डिवाइड किए हुए हैं कि ये मेन और ये विमेन ही है ना। तो पहले क्या है कि कमाने वाला घर में मेन ही है। अगर सपोज इन फ्यूचर कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या मेन घर में नहीं रहता कमाने वाला, तो ये पोस्ट जो है विमेन भी संभाल लेती है। तो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम इनको कह सकते हैं कि यहाँ पर रोल चेंज होते रहते हैं। जेंडर में जो हमने रोल्स उनके डिवाइड किए हुए हैं वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन सेक्स में ऐसे चेंजेस नहीं आते। फ्लेक्सिबल है ये, कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि टाइम बदल रहा है, पहले का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। अब जो है लेडीज़ भी या विमेंस भी वही सब काम कर सकती हैं जो मेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है घर नहीं चला सकते या हम जो है या विमेंस जो है वो कमा नहीं सकती, विमेन भी कर सकती है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो अपनी पहचान भी जो है अलग से बना रहे हैं। कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, ये सेम ही रहेगा जहाँ भी जाएगा। वेरिएबल विद टाइम एंड प्लेस एंड कल्चर, टाइम प्लेस कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। सेल्फ जनरेटेड है, ये अपने आप से जनरेटेड है कि भाई हम क्या काम कर सकते हैं, उसी से वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, वही हमारा जेंडर बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे पुराने लोग होते थे कि लड़कियों को नहीं हंसना चाहिए या कम हंसना चाहिए, तो ये पहचान दी गई लड़कियों को, और लड़के जो है वो बाहर जा सकते हैं या बाहर के काम कर सकते हैं या उनको घूमने की पूरी आज़ादी है। ये डिवाइड किया गया था, ये मेल को दिया गया था कि अगर ऐसी कोई बात है कहीं घूमने जाने की है तो मेल को पूछा जाएगा। घर में रहने की बात है, ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, तो ये वुमेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटीज़ में आएगा। तो ये भी हमारे जेंडर की पहचान हो जाती है। अब जैसे हाउ पीपल परसीव देमसेल्व्स एंड ईच अदर, ये हमारे जेंडर में आ रहा है कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं देमसेल्व्स के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, और या ईच अदर के लिए। हाउ दे एक्ट एंड इंटरेक्ट, हम कैसे एक्ट करते हैं और कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारी जेंडर की पहचान होती है। रिलेशनशिप विद ईच अदर, हमारा एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ये जेंडर की पहचान है। हॉबीज़ में अगर हम बात करें, हम क्रिकेट की बात करें तो हम इसमें सिलेक्शन की बात करें तो हम बॉयज़ को ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट गर्ल्स नहीं खेलती हैं, लेकिन जो है सोसाइटी ने ये रोल डिवाइड किया हुआ है। ये रोल जो है यहाँ पर बॉयज़ को दिया गया है कि एक पहचान हमारे दिमाग में आता है कि भाई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो लड़का ही आएगा। निटिंग की बात करें तो कभी हम नहीं सोचेंगे कि ये लड़का एक काम कर सकता है, तो इसकी बात करेंगे तो गर्ल। तो यहाँ से तो जेंडर के थ्रू जो है एक पहचान देता है जेंडर हमें कि ये विमेन और है, यह जो है मेन है। तो हमारे इन दोनों के रिलेशनशिप्स कैसे हैं सोसाइटी में, कैसा इनका बिहेवियर है, कैसा इनका उठना बैठना है, कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है जेंडर बेस्ड है। ये जेंडर जो है हमें एक पहचान देता है मेन और विमेन के, और इनके रिलेशनशिप्स बताता है। ठीक, तो ये जो है बहुत छोटा सा एक टॉपिक था। रॉबर्ट स्टॉलर है, इनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने ये नाम दिया है यहाँ पे। और लिल मैथ्यूज़ मैंने बताया है आपको, ये जब मैं आपको नोट्स दूंगी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो वो आपको मैं नोट्स में दे दूंगी। उसमें लिल मैथ्यू जो है जिन्होंने डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था जिन्होंने जेंडर को 1984 में, जिन्होंने जेंडर को जो है मेन और विमेन की एक पहचान बताई थी। ठीक, तो ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।